ये एग्रीमेंट ऑब्वियसली इसराइल के अगेंस्ट अच्छा है जी। मेरे ख्याल में। सऊदीया के पास इतनी ताकत नहीं है, बेशक टेक्नोलॉजी है, इकॉनमी मजबूत है, लेकिन इतनी उनकी आर्म फोर्सेस नहीं है कि पाकिस्तान को अगर किसी मुश्किल में अगर पाकिस्तान फंसता है, तो क्या आप समझते हैं कि सऊदीया की आर्मी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को? कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया अगर जंग होती है तो पाकिस्तान की अपनी आर्मी इनफ फॉर इंडिया। तो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सऊदी अरबिया जंग के दौरान पाकिस्तान को एज इकोनॉमी में मैशियत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट ऐसे कर रिवर्ट हुआ। तब सऊदीया की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट आई डिप्लोमेटिक्स नहीं है। आई नहीं, सपोर्ट ऑल मीन्स ऑफ वॉर में सपोर्ट होगी। इन केस अगर सऊदीया पे कोई इस तरह की वॉर मुसल्लत होती है या मुश्किल वक्त आता है तो फिर पाकिस्तान ही डेफिनेटली मदद करेगा। पाकिस्तान कश्मीर के लिए इंडिया से वॉर करता है, तो उस सूरत में सऊदीया क्या पाकिस्तान का साथ देगा कश्मीर के उसके? सऊदी अरबिया ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। अब के दौर में देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट बिशारत खान और आप देख रहे हैं डिबेट लाउंज। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एज एन स्टूडेंट ऑफ IR, वो आर्टिकल्स भी लिखते हैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल फील्ड्स के मुताबिक, जिसमें सिक्योरिटी होगी, इकॉनमी होगी, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो बिना किसी देरी के आपको उनसे तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आज इनवाइट का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान सऊदीया डिफेंस पैक्ट जो साइन हुआ है, उस पर हमने राय लेने के लिए आपको यहाँ मदऊ किया है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सऊदी अरब को ऐसी क्या ज़रूरत आई कि वो उसने सिक्योरिटी का पैक्ट जो साइन किया पाकिस्तान के साथ? देखें खिज़र, अभी जिस तरह इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल अरीना, इंटरनेशनल अफेयर्स, जो इंटरनेशनल एक सिस्टम था वो यूनिपोलर से अभी मल्टीपोलर की तरफ ऐसा ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। और जब ट्रांसफॉर्म हो रही है तो स्टेट की सिक्योरिटीज़ भी उनमें भी तब्दीली आती है, उनकी प्रायोरिटीज़ में भी तब्दीली आती है और उनकी ज़रूरियात में भी तब्दीली ऐसा ही आती है। सिमिलरली सऊदी अरबिया की जो सिक्योरिटी थी वो शुरू से ही यूएस के डिपेंडेंट थी। ऐसे ही यूएस के डिपेंडेंट थी, तो अभी जो स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स आ रही हैं फ्रॉम यूनिपोलर टू मल्टीपोलर, तो सऊदी अरब ने अपनी इस सिक्योरिटी को यूएस से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की और वो फुली डिपेंडेंट थे यूएस पे। और उसके अलावा अभी जो रिसेंटली कतर पे इसराइल का हमला हुआ है, ऐसे ही इसमें ये है कि यूएस की जो सिक्योरिटी गारंटी है उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई एक वीकनेस शो हुई है। ऐसे ही अब जिस तरह सऊदी अरबिया की डिफेंस और सऊदी अरब की सिक्योरिटी वो यूएस पे इन्हिसार थी, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड अटैक था। सऊदी अरबिया अब कतर पे अटैक हो सकता है तो कल सऊदी अरबिया पे अटैक हो सकता है। और अभी इसराइल एक एग्रेसर स्टेट है और रीजन में वो अभी तक 7 अक्टूबर से लेकर आज तक वो 7 मुख्तलिफ ममालिक पर हमला कर ऐसे चुका ही है। बिल्कुल। अब सऊदी अरबिया को भी एक तो इसकी रीज़न ये थी कि वो मल्टीपोलर जो चेंजिंग आ रही है दुनिया में, ग्लोबल सिस्टम में, उसकी वजह से कि वो अपनी डिफेंस की फुल डिपेंडेंसी वो यूएस से शिफ्ट करके बाकी कंट्रीज़ की तरफ जाए ताकि वो फुल इस पे डिपेंडेंट ना हो। दूसरा ये कि इसराइल और यूएस क्लोजेस्ट अलाई हैं और वो दोनों एक दूसरे को बैक करते हैं। ऐसे अभी आज अगर जिस तरह कतर भी यूएस का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई, वहाँ पे उनकी एयरबेस से जब वो कतर को नहीं बचा सका, कल वो इसराइल के एग्रेशन से सऊदी को भी ऐसे नहीं ही बचा सकता है। तो सऊदीया को ये थ्रेट फील हुआ, दैट्स वाई उन्होंने एक अल्टरनेटिव सिक्योरिटी ऐसे ही सर्च करने की कोशिश की और उनको सबसे बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान लगा। चलें, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यूएस से जो उन्होंने डील कैंसिल की, मतलब जो कैंसिल की, ख़त्म की है, उसके बाद उन्हें रशिया या चाइना की तरफ जाना चाहिए किसी यूरोपियन कंट्री के, पाकिस्तान ही क्यों? हाँ, देखें कि उन्होंने यूएस से तो फुल अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं की, अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे ही कोऑपरेशन है, उनका एयरबेस वहाँ पे है। लेकिन पाकिस्तान और रशिया और चाइना की जहाँ तक बात है, उससे ज़्यादा क्रेडिबल उनका जो अलाय बन सकता है या उनका जो डिफेंस पार्टनर बन सकता है वो पाकिस्तान है। आप ये देख सकते हैं जिस तरह अगर पाकिस्तान के दरमियान सऊदी अरबिया के दरमियान ये डिफेंस पैक्ट ना हो भी होता, ये डिफेंस एग्रीमेंट ना भी ऐसे होती, ही तब भी पाकिस्तान सऊदी की डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहता, लाइक हमेशा से तैयार भी है। क्योंकि ये हमारी और सऊदी अरबिया के दरमियान जो एक ताल्लुकात है वो नॉट ओनली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक और एज ए इस्लामिक इंटरनेशनल एक्टर है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।
वो हमारे एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है, हमारे आइडियोलॉजिकली कनेक्शन है। हमारे लोग वहाँ पे जो जो दो हमारे मुकद्दस खाना जगह काबा और खाना मदीना काबा और मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा है, तो उसके लिए हम अनकंडीशनल ऐसे ही, बिल्कुल डिफेंस ऐसे ही है। के लिए तैयार रहते हैं। तो पाकिस्तान एक क्रेडिबल सोर्स है। मज़ीद ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को प्रूव किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली आल्दो खुद इतना दुनिया इंडिया जैसे सातवें दुनिया की बड़ी ताकतों से ऐसे वो ही है। खुद को मनवाया है इस रिसेंट जंग में। तो ठीक, यही रीज़न है मेरे ठीक हो। ख्याल में। जैसा कि आपने बात की कि पाकिस्तान इंडिया की जो रिसेंट वॉर हुई है उसके बाद सऊदीया को ज़्यादा मजबूत स्टेट पाकिस्तान लगी है मुआहदे के लिए, तो आप ये बेहतर जानते हैं कि जो सिक्योरिटी डायलेमा होता है कि दूसरी जो कंट्री होती है वो अपनी ताकत के लिए कुछ ना कुछ करती है ताकि दूसरों से उसे ख़तरा महसूस होता है, तो आप देखना ये कैसे देख रहे हैं कि इंडिया का क्या रिएक्शन होगा आफ्टर दिस फैक्ट? इंडिया का रिएक्शन यकीनन देखने वाला होगा। फॉर नाउ ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे कि ही। इंडिया क्या रिएक्शन दे सकता है, लेकिन चंद एक बातों पे हम श्योर हैं। अब हमेशा जब एक स्टेट राइवल आपका स्टेट अलायंस मेकिंग की तरफ जाता है, तो फिर आप भी उसके अगेंस्ट वैसे ही प्रोपोर्शन रिस्पॉन्स देते हैं कि आप भी अलायंस मेकिंग की तरफ जाते हैं। वाइल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया की हिस्ट्री में ये रही है कि वो कभी इस तरह की फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड अलायंस मेकिंग की तरफ नहीं गई। ऐसे ही। और बाज़ लोग ये कंसिडर करते हैं कि शायद इसराइल के साथ वो अलायंस मेकिंग में जाए, बट मेरे ख्याल में ये नहीं जा सकता, बिकॉज इसराइल ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्रंट्स पे लड़ रहा है। ऐसे ही। तो वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट से रिस्क नहीं ले सकता लाइक पाकिस्तान, जो क्रेडिबल आर्मी रखती है। मज़ीद ये कि इंडिया किसी ईरान के साथ जा सकता है ईरान क्योंकि के साथ ईरान भी और नहीं सऊदीया का भी थोड़ा क्लैश चल रहा है, है आपस में। लेकिन इस एग्रीमेंट में ईरान को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, और ईरान ने इस एग्रीमेंट को वार्मली वेलकम किया है। आप उनके जो रिसेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन जनरल उनकी स्पीच में सुने, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ईरान को कॉन्फिडेंस में लिया गया और ये एग्रीमेंट ईरान के अगेंस्ट नहीं है। ये एग्रीमेंट ऑब्वियसली इसराइल के अगेंस्ट ऐसे है ही। मेरे ख्याल में, और जो सऊदीया को उनसे थ्रेट थी, और सऊदीया जो अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, यही है। और इंडिया इस तरह की इंडिया का ये मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि वो अभी किसी डिफेंस कॉपरेशन और डिफेंस बजट और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मज़ीद ऐसा बढ़ा हो सकते सकता है हैं। ऐसा मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वाइल सऊदी अरब, अगर ये डिफेंस एग्रीमेंट ना भी होती तो सऊदी अरबिया तो वैसे भी पाकिस्तान की हर जंग में उन्होंने मदद की और आगे भी मदद करते हैं। लेकिन सऊदीया के पास इतनी ताकत नहीं है, बेशक टेक्नोलॉजी है, इकॉनमी मजबूत है, लेकिन इतनी उनकी आर्म फोर्सेस नहीं है कि पाकिस्तान को अगर किसी मुश्किल में अगर पाकिस्तान फंसता है तो क्या आप समझते हैं कि सऊदीया की आर्मी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान का साथ देगी? बिल्कुल, आपका ये अच्छा सवाल है, और यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सऊदी अरब के पास इतनी मजबूत आर्मी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया अगर जंग होती है तो पाकिस्तान की अपनी आर्मी इनफ फॉर इंडिया। एंड पाकिस्तान को जो जब सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और सऊदी अरेबिया जंग के दौरान पाकिस्तान को एज इकोनॉमी में मैशियत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को वो डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर सकता है और इंडिया को डिप्लोमेटिक प्रेशर दे सकता है। हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 जब कश्मीर में रिवर्ट हुआ तब सऊदीया की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट आई नहीं है। आई नहीं, सपोर्ट नहीं आई। तो जब ये एग्रीमेंट हुआ तो मैं श्योर हूँ और मैं अपनी वसत के साथ कह सकता हूँ कि सऊदी अरबिया ओपनली पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली और ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इकोनॉमी को एज अ टर्म ऑफ इकोनॉमी भी वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी वो हमें सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा हमें देखें कि अभी पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे होगी, और सऊदीया और यूएस तो उनके ताल्लुकात तो और ज़्यादा अच्छे हैं। तो कभी कभी पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन सऊदीया एज अ ब्रिज काम कर सकता है, और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम यूएस से एक्वायर नहीं कर सकते या यूएस ट्रस्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान सऊदीया पे, सऊदीया के थ्रू हम वो टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। और आपको पता है कि जिस तरह सऊदीया की ह्यूज बजट है डिफेंस में, अगर वो पाकिस्तान के लिए ईयरली ऑब्वियसली कुछ बजट तो उन्होंने देना है, अगर वो डिफेंस पैक्ट उन्होंने साइन की हुई है तो उन्होंने बजट देना है। अगर वो चंद एक अरब पाकिस्तान के लिए मुख्तस करें, और करेंगे डेफिनेटली, टर्म्स अभी तक क्लियर नहीं हुए लेकिन उन्होंने की होंगी, तो ये पाकिस्तान के लिए इस वल्नरेबल इकोनॉमी के लिए और हमारी आर्मी के लिए एक बुनिंदा साबित होगी। बिल्कुल ऐसे ही। जैसा कि आपने कहा है कि सऊदीया पाकिस्तान को मिलिट्री के अलावा इकॉनमी में भी सपोर्ट कर सकता है, तो आप
ये किस नज़र से देखते हैं कि अगर आपने कहा कि सऊदीया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो क्या सऊदीया पे जब अगर कोई मुश्किल वक्त आती है, मतलब इसराइल और सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री की सपोर्ट करेगा और किस हद तक करेगा? यानी सिर्फ आर्म फोर्सेस की सपोर्ट होगी या जेट्स या मिसाइल्स, वो भी अगर पाकिस्तान चाहेगा तो यूज़ कर सकता है या नहीं? यकीनन अभी जिस तरह सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ऑल मींस ऑफ वॉर में सपोर्ट होगी। इन केस अगर सऊदीया पे कोई इस तरह की वॉर मुसल्लत होती है या मुश्किल वक्त आता है तो फिर पाकिस्तान ही डेफिनेटली मदद करेगा। और इससे पहले पाकिस्तान हिस्ट्री में करता आ रहा है सऊदी अरब की मदद। और अगर फुल फ्लेज वॉर होती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी वॉर डिक्लेयर करेगा अगेंस्ट एग्रेसर। और जिस तरह पाकिस्तान अभी सऊदी अरब को सबसे बड़ा थ्रेट इसराइल से है। और इसके साथ साथ अब देखिए माजी में जो सऊदी अरब पे अटैक हुए हैं तो सिर्फ एक ही एक्टर से हुए हैं, वो एक नॉन स्टेट एक्टर यमन के हौती ऐसे बागीज़ से ही हुए हैं। और पाकिस्तान आप जानते हैं कि पाकिस्तान को एक वाइड एक्सपीरियंस है नॉन टेररिज्म से स्टेट लड़ने, ऐसे एक्टर्स ही के और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ में। और ये पाकिस्तान 90s से और 20 जो ऑनवर्ड चलता आ रहा तकरीबन है, जब सोवियत ऐसे ही है, यूनियन यहाँ पे अफगानिस्तान में आई ऐसे थी ही तब से पाकिस्तान इस चीज़ में फुली इंगेज्ड है। और ऐसे ही। तब से मेरे ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी इससे ब्रेक लिया हो। तो ये काउंटर टेररिज्म चलता आ रहा है और अभी जिस तरह न्यू वेव आई है उसमें भी पाकिस्तान अच्छा कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है, अब जिस तरह टीटीपी के पास मॉडर्न वेपन्स आए हैं और ये ऑलरेडी वहाँ पे होतीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को वहाँ पे सऊदीया को फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा कि किस तरह इस टाइप की मॉडर्न जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ऐसे ही वायलेंट एक्टर्स हैं, उनको किस तरह डील किया जाता है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा। एंड जहाँ तक आपकी सवाल की बात है कि मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और जेट्स की बात है, सऊदी अरब के पास भी एडवांस मिज़ाइल सिस्टम्स हैं ऐसे ही है, और उनके पास जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं। और अभी वो यूएस के साथ डील भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने जेट्स भी बेच सकता है और मिसिल्स भी बेच सकता है। ऐसे ही। रेदर कि वो एक वहाँ पे शायद एयरबेस भी बनाए और वहाँ पे वो फुली पाकिस्तान के कंट्रोल में, जहाँ से वो सऊदी की सिक्योरिटी को मॉनिटर करे। जैसा कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जो सऊदीया के ताल्लुकात हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं एक दूसरे की मदद के लिए, मिलिट्री हो, इकॉनमी हो, चाहे पाकिस्तान को ऑयल की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो। तो आप ये नहीं समझते कि सिर्फ इसराइल हमारा एनिमी नहीं है इस्लाम का, या फ़लस्तीन हमारा, ये नहीं कि फ़लस्तीन को हमने सेव करना है तो उसके लिए मुआहदे ज़रूरी हैं, या सऊदीया को? आप ये नहीं समझते कि कश्मीर है वो भी कितने अरसे से इंडिया के मुजालिम शहर है, मोदी के मुजालिम शहर है? तो आप इसको किस नुक्ता नज़र से देखते हैं कि क्या सऊदी अरब का इंडिया के सामने अपना मुकदमा लड़ेगा कश्मीर के हक़ में? क्या डिप्लोमेसी पे बात करेगा, कश्मीर की इंडिपेंडेंसी पे बात करेगा सऊदीया इंडिया के साथ? खज़र, इट इज़ मेड क्लियर बाय बोथ पार्टीज़ कि ये हमारी ये अलायंस किसी भी स्टेट के अगेंस्ट नहीं है। रेदर ये जस्ट एज अ डिटरेंस है, एज अ सिंबल ऑफ डिटरेंस है। इससे ये होगा कि जो एग्रेसर स्टेट है, अगर कोई वॉर लॉन्च होती है, वॉर इम्पोज होती है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। देयर इज़ नो स्पेसिफिक कंट्री, नहीं, इसराइल और मैं इंडिया। कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के लिए इंडिया से वॉर करता है तो उस सूरत में सऊदीया क्या पाकिस्तान का साथ देगा कश्मीर के उस पर? बिल्कुल। अगर पाकिस्तान, मुझे जहाँ तक इस एग्रीमेंट के टर्म्स तो अभी तक खुले ओपन नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह है कि ये एग्रेसर स्टेट के लिए है। जब कोई आप पर वॉर इम्पोज करे, आप किसी पर अटैक करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जिस तरह नेटो की आर्टिकल 5 में है कि अगर कोई आप पर अटैक करे तो आपने उसके बाकी सारे कलेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप किसी पर अटैक करने जाते हैं तो यू आर द एग्रेसर। तो मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में ये ट्रीटी, ये जो पैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है, ये वैलिड यानी नहीं मतलब कि ठहरती। अगर कोई दूसरा कंट्री आपको काउंटर करने जाता है तो तब ये पैक्ट असेंबल होगा, मतलब इसके अलावा अगर आप किसी की तरफ जाते हैं तो तो आप आप अगर अटैक करने एक जाते, दूसरे बिल्कुल का आपकी साथ बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देंगे? नहीं, इस तरह नहीं आ सकता कि आप ये आपने जस्ट एग्रेसर के अगेंस्ट जाता है। और जहाँ तक आपने फ़लस्तीन की बात, कश्मीर की बात की है, लेकिन कश्मीर पे तो फुल फ्लेज वॉर, डिक्लेयर्ड वॉर नहीं हुई इस तरह। तो सेकेंडली ये कि अगर होती भी है तो फिर मैंने आपको बताया टर्म्स वही होंगी। सेकेंडली ये कि डिप्लोमेटिकली सऊदी अरबिया ने कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है। और ऐसे ही अभी जहाँ तक ये पैक्ट हुई है या जहाँ तक ये एग्रीमेंट हुई है, तो अब मज़ीद वो खुल कर सामने कर सकते हैं पाकिस्तान को। यूएस के साथ ये हम चले इस ठीक है। चीज़ को जैसा कि डिस्कस आप कर सकते जानते हैं। हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो आप माजी में भी देखते रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट का जो पैक्ट साइन होता था वो अगली गवर्नमेंट या उसको चेंजेस करती थी या बिल्कुल स्टॉप करती थी। आप इस पाकिस्तान सऊदीया डिफेंस पैक्ट की
किस नज़र से देखते हैं कि जो अगली गवर्नमेंट है वो यकीनी से इसको चलाएगी या बिल्कुल, मैं आपका चेंजेस करेगी या स्टॉप समझ कर चुका हूँ। देगी? यकीनन आप इस बात की ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो फिर जो पॉलिसीज़ का तसलसल है वो नहीं रहता। ऐसे ही है। लेकिन हमारी चंद एक चीज़ें जो डे वन से हमारी एक ही चलती आ रही हैं और उस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अगर सिविलियन गवर्नमेंट हो या यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो। वो ऐसे ही हमारी है फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन हमारी पॉलिसी। नेशनल बिल्कुल सिक्योरिटी ऐसे ही है। और सॉवरेनिटी। सिमिलरली अभी सऊदी अरबिया के साथ जो हमारा पैक्ट हुआ है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे है और इस पे कोई भी गवर्नमेंट आए वो मन वन काम करेगी और इसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी। यकीनन काफ़ी ऐसे अदवार आए जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर कुछ रीजन्स की वजह से हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर बुरा असर पड़ा है। जिस नुकसान तरह पहुंचा हम है। खान साहब के दौर में देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया के साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे नहीं थे, ऐसे ही है। लेकिन जो चंद एक बुनियादी फैक्टर्स हैं वो हमेशा से ही तसलसल के साथ चलती आ रही हैं कि एक बरादराना उनके साथ ताल्लुकात हैं। और रही बात इस एग्रीमेंट की, तो ये भी हालात कुछ भी हों, ये एग्रीमेंट इंटैक्ट ही रहेगी। चलें, सही है। तो बात अब फ्यूचर की छिड़ी गई है, तो फ्यूचर में आप इस पैक्ट को किस नज़र से देखते हैं कि और भी जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूएई हो गया, बहरीन, कतर, वो इसमें शामिल होंगी, तो क्या ये इस्लामिक नेटो बन सकता है या नहीं? ये कहना कबल अज़ वक्त है। जिस तरह हम कुछ दिन पहले तक सोच रहे थे कि ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया इस तरह की किसी फॉर्मल ऐसे ही। अलाइनमेंट में चली जाए, इस तरह की किसी फॉर्मल अलायंस में चली जाए। दूसरा ये कि अभी उनका रिएक्शन, जिस तरह कतर का आना बाकी है और बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका रिएक्शन आना बाकी है। दूसरी ये कि फॉर दिस ग्रेट लीडरशिप पाकिस्तान को अपनी कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद इन्हेंस करना पड़ेगा और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया, स्पेशली सऊदी अरबिया। तो अभी ये हम वक्त पर छोड़ते हैं और ग्लोबल जो अफेयर्स हैं, ग्लोबल जो स्ट्रक्चर है मल्टीपोलैरिटी का, तो इस पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह आगे मज़ीद जो दुनिया के हालात व वाक़यात हैं तब्दील होते हैं। मेरा ख़्याल है कि शायद इसमें गल्फ़ की कुछ कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन करें, जिसमें कतर की आप एग्जांपल लें, कतर आ सकता है, यूएई आ सकता है, यूएई भी आ सकता है और बहरीन भी आ बहरीन सकता है, ओमान आ सकता है। ये 4 कंट्रीज़ हैं मेरे ख़्याल में इस पैक्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये अब कहना कबल अज़ वक्त होगा। चलें, जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि यकूब साहब के कहने के मुताबिक जो पाकिस्तान सऊदी का पैक्ट साइन हुआ है उससे पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली और मिलिट्री के पाकिस्तान की अगर किसी की दरबार होती है तो सऊदीया फुल सपोर्ट करेगा उससे। और जिस तरह के सऊदीया की अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इकॉनमी में, मिलिट्री में, तो पाकिस्तान भी फुल सपोर्ट करेगा। और ये इनके कहने के मुताबिक इसराइल के ख़िलाफ़ एक अच्छी गठजोड़ बन सकता है और फ्यूचर में और भी बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट बन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया यकूब साहब, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि स्टूडेंट की जो लाइफ है बहुत बिजी होती है। थैंक यू सो मच खैज़र, आपका और आपकी टीम का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस Thank you so इनिशिएटिव। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।